हाँ जी, 12th क्लास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 6th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में सोचिए लाइन को फटाफट बेटा और उसके डायरेक्शन रेखांश बताइए कहाँ से पढ़ते हैं जल्दी से। देखिए इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से आप 6 कॉमन लेंगे, x माइनस 2/6 दैट मीन्स 1/3 और 6 जो कॉमन लेंगे उसे नीचे एडजस्ट करेंगे 1/6। सेकेंड से आप 3 कॉमन लेंगे, 3 जब कॉमन लेंगे तो ये होगा y माइनस माइनस 1/3 और 3 को नीचे एडजस्ट करेंगे 1/3 और नेक्स्ट आप लेंगे 2 कॉमन z माइनस 1 और उसे नीचे एडजस्ट करेंगे 1/2। तो drs 1/6 1/3 1/2 आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको डिसेंट वे में देने के लिए आप थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि drs कोई भी 3 नंबर हैं जो प्रोपोर्शनेट होंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2, दीज आर drs ऑफ दिस लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, find the direction ratios of the line perpendicular to the lines this and this। इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के drs। यस, सोचिए। आई एम श्योर बेटा आपको ध्यान रहता है वेक्टर फॉर्म में, अगर हम दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कर रहे हैं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वो होता है a क्रॉस b। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है लाइन, पहले लाइन के drs के, दूसरी लाइन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होके इसके drs 1 2 -2। मैं ऊपर नीचे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं आप डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों के उसके डीआरस आपने सोचने हैं फटाफट। तो आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना फर्स्ट रो से, इसलिए बार बार प्रैक्टिस है बेटा, उसी को बस आपने ध्यान रखना है। जो फर्स्ट डीआर आएगा वो ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा। ओके, लेट मी जस्ट राइट हियर। ठीक है, जो सेकंड डीआर आएगा वो सेकंड को छोड़ के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ये सोचना है। मतलब आपने यहाँ से एलिमेंट भी इसी ढंग से पढ़ने हैं बेटा, लास्ट 2 के नीचे और ये 2 इनसे डिटर्मिनेंट जो बन रहा है। विजुलाइज इसलिए करा रही हूँ, यहाँ पर आपको जब प्रैक्टिस करते हो ना तो थोड़ा सा माइंड में रहता है बेटे कैसे कैलकुलेशन थी। कुछ इसलिए जब आपको अभी नए टाइप में कर रहे हो हाथ से कर लो, कुछ बिल्कुल मेंटली करके देखो, ये प्रैक्टिस तो आपको मेंटल में करनी पड़ेगी। ठीक है, और लास्ट जो डीआर बनेगा वो बनेगा बेटे फर्स्ट 2 कॉलम। मतलब जो सी पोजीशन वाला आप डीआर निकाल रहे हो उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी तो यूज कर लो। और इसको फटाफट आप मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे। 6 - 2 4, दिस विल बी -4 -1 और नेगेटिव बाहर है 5 और दिस विल बी 4 + 3 7। तो ये डीआर होगा। डोंट थिंक कि ये डिटर्मिनेंट वगैरह सब कैसे मेंटली होगा, बिल्कुल होगा बेटा। देखो फर्स्ट के लिए 2 और 1 छोड़ दिया, -3 × -2 माइंड में आपने रखा 6 -2 माइंड में रखा 4। बस वो माइंड में केयरफुली प्रैक्टिस रखने के लिए खुद मेंटली करके देखिए बार बार बेटा। सेकंड के लिए बीच वाले छोड़ देने हैं, 2 -2 1 1 इनको करके नेगेटिव कर दो। ठीक है, और लास्ट के लिए आपने फर्स्ट 2 पकड़ने हैं, 2 1 -3 लास्ट वाला छोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म passing through the point -135 and parallel to the line this। yes, लाइन की इक्वेशन जो इस पास पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, बताइए बेटा। यस, वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r = a + λb। a जहां पर आप वेक्टर है पॉइंट का, पासिंग पॉइंट का जो यहाँ से निकलेगा, और b है डायरेक्शन देने वाला वेक्टर, और क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है तो डायरेक्शन वही यहीं से आना है बेटा।
देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन है 2 3, आप पहले 2 कंपोनेंट पढ़ेंगे, तीसरे कंपोनेंट के लिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। तीसरा कंपोनेंट देखिए z इक्वल टू, चलिए मैं एक बार शुरू से लिखती हूँ, z इक्वल टू 2, इसे आप लिख लेते हो z माइनस 2 इक्वल टू 0, और जब आप इसे प्रोपोर्शनेट फॉर्म में लिखते हो तो ये फॉर्म, ठीक है, z माइनस 2 अपॉन 0। ओके, तो r इक्वल टू, ए वेक्टर आया माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आएगा 2 3 एंड 0, y प्लस के। ये ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ 1 नहीं है z के अपॉन, ये आपका पहले एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आना चाहिए, z माइनस 2 अपॉन 0, ये कंपोनेंट यहाँ 0, यहाँ बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा, इसको केयरफुली अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, O is the origin and P is the point at a distance of 7 units from the origin. If the direction ratio of OP are 3 minus 2 6, then find the coordinates of P. और से दोबारा पढ़ लीजिए बेटा, O origin है, P का डिस्टेंस 7 यूनिट्स है ओरिजिन से, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP ये दे रखे हैं, आपसे कोऑर्डिनेट्स। ये बेटा बेसिक कैलकुलेशन ही है जो वेक्टर्स में हमने किया था सर, करिए क्वेश्चन। देखिए ओपी वेक्टर की बात हो रही है, उसके डीआरस आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आर है, डिस्टेंस 7 यूनिट्स में दे रखा है, तो एक तरीके से ओपी का मैग्नीट्यूड ही हो गया यहाँ पर। जब आपको पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पी के कोऑर्डिनेट्स आप देखो, इसके डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए आप इसको डिवाइड करोगे, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36, ये 7 ही आएगा। तो आप 7 से डिवाइड करोगे और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, वो जो पार्ट्स आएंगे वो आप कहोगे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सेम ही आ रहा है डिस्टेंस भी, और जिससे डिवाइड करना है, तो यही कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, जो डीआरस हैं वही कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। वैसे तो आपके 7 7 ना भी होता तो डीएस प्रोपोर्शनेट नंबर है, आप बिल्कुल बेझिझक ये बोल सकते थे, क्योंकि ओरिजिन की बात हो रही है सर, ठीक है। बट लॉजिकली सोचे हम कैसे देखते हैं कोई पॉइंट, उसके पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट, तो आपने 7 से ही डिवाइड करना है, 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, यही डीआरस हो जाए। ओके, सिंपल टू फाइंड। Find the length of the perpendicular drawn from the point P on the line this. Yes, सोचिए बेटा, आपका पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास बिल्कुल, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंटली सोचेंगे। पॉइंट ऑब्जर्व करिए बेटा, लाइन ऑब्जर्व करिए, सोच के बताइए। देखिए यहाँ गौर से देखो तो बेटा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे, 1 1 1 सेटिस्फाई करें, दैट मीन्स ये पॉइंट P लाई कर रहा है लाइन पर, है ना। जब लाई कर रहा है तो लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट्स। जब लाइन पर लाई ही कर रहा है कोई पॉइंट, उसका लाइन से कितना डिस्टेंस, 0 हो गया। ओके, तो कहीं कहीं टैक्टिक्स आपने यूज करनी है, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए। चलिए आज के लिए इतना ही।